भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 1 में हम प्रश्न लेके आए हैं और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। पहला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो याद रखना, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 93 डिग्री 50 मिनट और 34 सेकंड पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिण बिंदु है और वर्ष 2004 की सुनामी के बाद यह समुद्र में डूब चुका है। इसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगला प्रश्न है, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो ताप, देखिए याद रखना, ताप एवं वर्षा दोनों ही अधिक हो जाते। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा माही नदी को कितनी बार काटती है? तो कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है, जहां वह पहली बार कर्क रेखा को काटती है। फिर वह गुजरात की ओर मुड़ जाती है और जहां वो दूसरी बार कर्क रेखा को काटती है। ठीक। और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और समापन खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। 5वां प्रश्न, डोकलाम त्रिमुहानी कहाँ पर स्थित है? तो यह भूटान, चीन और भारत तीनों के संगम पर स्थित है। याद रखना, यह एक पठारी क्षेत्र है। डोकलाम के उत्तर में तिब्बत यानी चीन की गगनचुंबी घाटी है, पूर्व में भूटान की घाटी तथा पश्चिम में सिक्किम यानी भारत है। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सीमांकन 1914 में हुआ था। मैकमोहन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और इसका रेखांकन सर मैकमोहन ने किया था। 7वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है? तो यह राज्य है सिक्किम। याद रखना, 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और इसकी राजधानी गंगटोक है। याद रख बताइए, सामान्यतः भारत को कितने वृद्ध प्रदेशों में बांटा गया है? तो भारत को 4 वृद्ध प्रदेशों में बांटा गया है और वो प्रदेश हैं उत्तरी पर्वत, वृद्ध मैदान, प्रायद्वीप उच्चभूमि एवं भारतीय तट एवं द्वीप। दोबारा समझिए, पहला जो भाग है वो उत्तरी पर्वत है, दूसरा भाग यहाँ के वृद्ध मैदान है, तीसरा प्रायद्वीप और उच्चभूमि है और चौथा है भारतीय तट एवं द्वीप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? यानी आपको बताना है भारत का ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात। तो गुजरात की तटरेखा लगभग 1214.70 किलोमीटर की है। गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को आपस में बांटने का काम कौन करता है? तो वह करता है विंध्य पर्वत। गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को मध्य से विंध्य पर्वत आपस में बांटने का काम करता है। विंध्य पर्वत के उत्तर में गंगा के मैदान है और दक्षिण में दक्कन के पठार स्थित हैं। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी हम 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह घोषणा वर्ष 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखना है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो यह टर्शियरी काल में हुई थी और हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियां हैं। पहली महान हिमालय, दूसरी मध्य हिमालय और तीसरी शिवालिक। और हिमालय की धौलाधार श्रेणी कहाँ फैली हुई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। हिमालय की धौलाधार श्रेणियां हिमाचल प्रदेश में फैली हैं। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हनुमान टिब्बा है, जो कि लगभग 5,932 किलोमीटर ऊंची 32 मीटर ऊंची है। पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है? तो यह पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय का भाग है। और पश्चिमी घाट को किस नाम से भी पुकारा जाता है?
तो इसे सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी पुकारा जाता है। पश्चिमी घाट वास्तव में पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का अपरदित खड़ा करार है। इसकी विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरद्वीप तक है, जो लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आप सभी जानते हैं, वो गंगा है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। दक्षिण भारत गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिए, गोदावरी है। यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह बैरन द्वीप में स्थित है और यह अंडमान निकोबार द्वीप में है। और चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और खारे पानी की झील को लैगून भी कहते हैं। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुंचिकल जलप्रपात। यह कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का क्या स्थान है? बड़ा ही पॉपुलर प्रश्न है। ये 7वां स्थान है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो वह गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? तो यह मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए इस प्रदेश का नाम सोया प्रदेश यानी एमपी को सोया प्रदेश कहा गया। शिवसुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध जलप्रपात और जल विद्युत परियोजना है। ये प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि ऐसे ही प्रश्न आपको कल फिर देखने हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।